संभल हिंसा के बाद आज शुक्रवार के दिन पूरे संभल में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। केवल संभल ही नहीं, प्रदेश में हाई अलर्ट है। जितने भी जिले हैं वहां सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरअसल आज 6 दिसंबर है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस आज ही का दिन हुआ था। उसको लेकर भी एक तरफ संभल हिंसा, दूसरी तरफ 6 दिसंबर, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है पूरे प्रदेश में। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर बयान दिया था कि बाबर के एक सिपहसालार थे जिन्होंने अयोध्या में आकर उपद्रव मचाया था, अयोध्या को तहस नहस किया था, और उसके बाद संभल बाबर को संभल से जोड़ा, और साथ ही साथ बांग्लादेश को लेकर जो बयान दिया और कहा कि बांग्लादेश में हो रहा हो या फिर संभल में हो रहा हो या फिर पड़ोसी मुल्क में, तीनों के डीएनए एक ही है। डीएनए को लेकर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, उसके बाद लगातार राजनीति इस पूरे मामले में हो रही है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डीएनए के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद वो डीएनए अपना कराने के लिए तैयार है, उनके सभी लोग डीएनए कराने के लिए तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है, लेकिन अगर हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो उनका ये स्टाइल रहा है। जो पीछे उपचुनाव हुआ, उपचुनाव को देख लें, या फिर महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव देख लें, विधानसभा चुनाव, या फिर उससे पहले हरियाणा का विधानसभा चुनाव देख लें। इस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और वो नारा कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हिट था कि पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी मतों से जीत हासिल हुई। उसके बाद हमने झारखंड और महाराष्ट्र देखा। महाराष्ट्र झारखंड में तो बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ लगातार चुनाव से पहले जिस तरीके से राजनीतिक विशेषज्ञ थे वो कह रहे थे कि बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ रहा, देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए। सबसे बेहतरीन महाराष्ट्र में बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से बयानबाजी थी उसी का नतीजा था, और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के उन्होंने भी कहा था चुनाव जीतने के बाद कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डिमांड बहुत ज़्यादा था उनकी रैलियों का, उसको वो पूरी तरीके से नहीं कर पाए। तो हर कोई मानता है कि बटेंगे तो कटेंगे पूरी तरीके से हिट रहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा पूरी तरीके से हिट रहा। तो अब संभल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है और संभल, बाबरी, बांग्लादेश, डीएनए को एक साथ जोड़ा है, तो जाहिर तौर पर इस पर भी राजनीति लगातार गरमाई हुई है। हर तरफ इस बयान के चर्चे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अराजक तत्व, उपद्रव की बातें करते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि संभल में जो उपद्रव मचाए हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, एक भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाए। जितने भी नुकसान हुए हैं सरकारी संपत्ति या प्राइवेट निजी किसी के, तो उन सब की संपत्तियों की भरपाई उपद्रवियों से ही कराई जाए। उसके बाद जो संभल जिला प्रशासन है उसने आकलन किया तो 1 करोड़ की क्षति हुआ है। जो 24 तारीख को, जो बीते 24 तारीख को जो हिंसा हुई थी उसमें 1 करोड़ रुपया का क्षति पहुंचा है। तो जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद स्ट्रिक्ट है संभल को लेकर। संभल में हिंसा वाले दिन, या यूं कहें कि 19 तारीख को सबसे सर्वे हुआ, उसके बाद से वो पल पल का अपडेट ले रहे थे। जब 24 तारीख को वहाँ पर हिंसा हुई उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल का अपडेट ले रहे थे। एजेंसीज, पुलिस फोर्स जो एक्शन ले रही थी उपद्रवियों पर, उसको लेकर वो अपडेट ले रहे थे। संभल शांत हुआ या नहीं हुआ उसको लेकर अपडेट ले रहे थे। किस तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर अपडेट ले रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री का अयोध्या दौरा हो गया परसों, जो हमने देखा, कल माफ़ी चाहता हूँ। और जब अयोध्या दौरे पर वो गए तो उन्होंने बाबर और संभल को आपस में जोड़ा, डीएनए की बात की, उसके बाद से ही लगातार चर्चा में है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये स्टाइल रहा है, इस तरीके से वो बयानबाजी करते रहे हैं, और कहीं ना कहीं लोग इस बयानबाजी को पसंद भी कर रहे हैं, और क्योंकि इसका साफ नतीजा देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, उसमें से 7 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसमें से 2 बीजेपी ने जो जीत हासिल की, कटहरी और कुंदर की। ये कहा जा रहा है कि कई दशक बाद यहाँ पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है, और इसका श्रेय केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद
जिस तरीके से मोरली बीजेपी डाउन हो गई थी, कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई, इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा हावी हो गई, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं यह नारा पूरे विपक्ष पर हावी पड़ा। पूरा विपक्ष इसी नारे के आसपास फील्डिंग करती रही और फ्रंट फुट पर निकलकर योगी आदित्यनाथ बैटिंग करते रहे। लगातार पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान वो अपने बयान देते रहे और उन्हीं के बयान के आसपास ही, इसी बयान के बटेंगे तो कटेंगे कि पूरा इंडिया गठबंधन था। उपचुनाव में हमने देखा, विधानसभा चुनाव में दूसरे राज्यों का हमने देखा, ठीक, और लोगों ने इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को पसंद किया। और इसी तरीके से जब बाबर, डीएनए और संभल को जोड़ा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो लोग इसको पसंद कर रहे हैं। लगातार चर्चाएं हो रही हैं इसकी। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।